अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। मार्केट में मिलने वाले डाइजेस्टिव बिस्किट्स पर अक्सर यही शक या डाउट होता है कि वो हेल्दी हैं भी या नहीं, साथ ही साथ उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। तो आज आपके साथ मैं बहुत ही कम बजट में गंदम के आटे से तैयार होने वाले डाइजेस्टिव बिस्किट्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वही गंदम का आटा इस्तेमाल करेंगे जिससे घर में रोटी तैयार की जाती है। इसे होल व्हीट फ्लावर या गेहूं का आटा भी कहते हैं। और इसके अलावा इन बिस्किट्स को अपनी ज़रूरत के मुताबिक किस तरह से मज़ीद हेल्दी बनाया जा सकता है, मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आप इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ भी देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की हमारी ये ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम अनसॉल्टेड बटर लिया है जो कि रूम टेम्परेचर पर है। मक्खन की जगह पर आप इसमें ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी या ऑयल अगर आप इसमें ऐड करें तो उसकी क्वांटिटी इससे आधी रखें, तकरीबन 50 ग्राम। मक्खन अगर रूम टेम्परेचर पर होगा तो इस तरह से इसको विस्क करना ईजी होगा। तो अब इसे इस तरह से हैंड विस्क की मदद से विस्क करके स्मूथ कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखें ये बिल्कुल एक क्रीम की फॉर्म में आ गया है। अब इस पॉइंट पर इसमें शामिल करेंगे आधा कप पिसी हुई चीनी। अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है या वेट कॉन्शियस है जिसकी वजह से आप चीनी नहीं ऐड करना चाहते, तो चीनी की जगह पर आर्टिफिशियल या नेचुरल स्वीटनर कोई भी ऐड करना हो तो अपने डॉक्टर के मशवरे से ही ऐड करें, वो आपको सही से गाइड कर सकते हैं। और अगर कोई हेल्थ इशू नहीं है लेकिन आप इसको थोड़ा सा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें ब्राउन शुगर या गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट। आधा चाय का चम्मच इसमें शामिल करेंगे वनीला एसेंस। और दोबारा से विस्क की मदद से मक्खन में इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें चीनी भी इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब इसमें हम छान कर आटा शामिल करेंगे। आटा यहाँ पर मैंने 1+1/3 कप लिया है। वही गंदम का आटा है जिससे हम घर में रोटी तैयार करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करते हैं, तो इन बिस्किट्स के लिए आप वो भी ले सकते हैं। और आटे के साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे छान लेंगे। और अब इस तरह से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। जिस तरह भी इजी हो, चम्मच से या हाथ से आप उस तरह से इसकी मिक्सिंग कर लें। तो ये देखें मिक्स करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इस आटे को बाइंड करने के लिए, ताकि बिल्कुल ये एक डो की फॉर्म में आ जाए, इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच दूध। दूध की जितनी भी रिक्वायरमेंट हो आप उतना ही दूध ऐड करें। पहले इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड करेंगे और मिक्स करके चेक करेंगे। तो आटे की अच्छे से बाइंडिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा दूध मजीद ऐड किया है। आटा जिस तरह ही जुड़ जाएगा या कंबाइन हो जाएगा तो फिर इसमें हम मज़ीद दूध ऐड नहीं करेंगे। दूध ऐड करके इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, इसको हमें सख्त ही रखना है। तो यहाँ पर आप देखें सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून दूध से ही सारा आटा अच्छे से कंबाइन हो गया है। अब इसको हम कर देंगे प्लास्टिक रैप से कवर और आधे घंटे के लिए इसको इसी तरह से रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे ताकि आटा अच्छे से सेटल हो जाए। तो आटे को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब इसे तैयार करेंगे बिस्किट्स। आटे को बेलने के लिए यहाँ पर मैंने इसको एक सिलिकॉन के मैट पर निकाल लिया है। इसके ऊपर बटर पेपर का एक पीस रखेंगे ताकि इसको बेलने में आसानी हो। और इस तरह से बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। यहाँ पर हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना, थोड़ा सा मोटा या थिक इसको बेलेंगे ताकि बिस्किट्स थोड़े से थिक और खस्ता बने। और बेलने के बाद इस तरह से एक कुकी कटर की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह का कुकी कटर अगर आपके पास ना हो तो काटने के लिए आप ग्लास का या बाउल का या कटोरी वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। काटने के बाद एकदम से बिस्किट्स को नहीं उठाएंगे, पहले साइडों से एक्स्ट्रा डो को हटाएंगे और फिर बहुत ही एहतियात के साथ इनको एक नाइफ की मदद से उठाएंगे ताकि बिस्किट्स टूटे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। और इस तरह से एक बेकिंग डिश में बटर पेपर लगाकर इन बिस्किट्स को रखते जाएंगे। यहाँ पर सारे बिस्किट्स अब मैंने बेकिंग ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास इस तरह की एक स्टैम्प है। ये देखें इस तरह से हर लेटर की अलग एक छोटी सी स्टैम्प है। अब इस स्टैम्प की मदद से बिस्किट के बिल्कुल सेंटर में डाइजेस्टिव लिखेंगे। ये स्टेप टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये स्टैम्प नहीं है तो आपने क्या करना है वो मैं आपको अगले स्टेप में बताती हूँ। इस स्टेप को आप टोटली स्किप कर दें। मेरे पास यहाँ पर ये स्टैम्प है तो इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह की एक टूथपिक्स लेंगे और बिस्किट के साइडों पर जो जगह बच गई है उसमें इस तरह से छोटे छोटे से होल्स कर देंगे। और अगर यहाँ पर हमने स्टेम्प का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर पूरे बिस्किट के अंदर ही हम इस तरह के होल्स करेंगे।
तो अब इन्हें हम बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में 170 सेल्सियस पर 14 से 15 मिनट के लिए, या इतनी देर तक जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। मैंने यहाँ पर इनको तकरीबन 13 से 14 मिनट के लिए बेक किया है, लेकिन आपके ओवन की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग टाइम कम ज़्यादा भी लग सकता है, तो इसलिए एहतियात रखिएगा। और आप देखें दोनों साइडों पर कितना अच्छा सा कलर आया है, साथ ही साथ बिस्किट कितने खस्ता बने हैं। रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के बाद आप इनको एयर टाइट डब्बे में डालें और स्टोर कर लें। तो ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।